हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आज रात आपके पवित्र, महान, महिमा से भरे नाम को प्रणाम करता हूँ। हे पिता, जैसे ये रात उतर आई है, वैसे ही मैं अपने दिल की हर चिंता, हर बोझ, हर थकान, हर दर्द, हर गार, सब कुछ आपके चरणों में रख देता हूँ। हे प्रभु, दिन भर आप हमारे साथ रहे, आपने हमें संभाला, आपने हमारे कदमों को सुरक्षा दी, आपने हमें गिरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, निराश होने नहीं दिया। आज रात हम आपके सामने उपस्थित होते हैं, नम्र होकर, कृतज्ञ होकर, टूटे हुए दिल के साथ भी और आशा से भरे हुए भी। हे यीशु, आप वह राजा हैं जो कभी न सोते हैं, आपका ध्यान कभी न हटता है। हम सोते हैं लेकिन आप नहीं सोते, हम थकते हैं लेकिन आप नहीं थकते, हम डरते हैं लेकिन आपके पंखों की छाया में हर भय मिट जाता है। आज रात अपने घर परिवार, बच्चों, माता पिता, भाई बहनों, पति पत्नी और अपने हर प्रियजन को आपकी सुरक्षात्मक छाया में समर्पित करता हूं। हे प्रभु, रात का यह समय पवित्र है, सन्नाटा है, शांति है और आपकी उपस्थिति हमारे दिलों को छू रही है। हे पिता, अगर आज के दिन हमने कोई गलती की, कोई पाप किया, कोई शब्द गलत बोला, किसी को दुख पहुंचाया, तो हे प्रभु हमें क्षमा करें, हमारे दिल को पवित्र करें, हमारी आत्मा को शुद्ध करें और हमें आपकी रोशनी में चलना सिखाएं। हे परमेश्वर, रात का समय कई बार मन में चिंता लाता है, लेकिन आज हम हर चिंता आपको सौंप देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। हे पिता, आज हम ये घोषणा करते हैं कि यह रात आपके संरक्षण की रात होगी। कोई भी हमला, कोई भी बुरा विचार, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी अंधकार हमारे घर के आसपास भी नहीं आएगा, क्योंकि यीशु का खून हमारे द्वारों पर, दीवारों पर, हमारे चारों तरफ सुरक्षा की बाड़ा है। हे प्रभु, जिनके दिल टूटे हैं उन्हें आज रात चंगा करें, जो थके हुए हैं उन्हें आराम दें, जो बीमार है उन्हें स्वस्थ करें, जो अकेले हैं उन्हें अपने प्यार से भर दें, जो कर्ज में दबे हैं उन्हें रास्ता दिखाएं, जो परेशान हैं उन्हें शांति दें, जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछें। कई आपके बच्चे रात को सो नहीं पाते, दिमाग में चिंता रहती है, भविष्य की फिक्र रहती है, घर की समस्या, नौकरी की समस्या, पैसा की तंगी। लेकिन आज यीशु मसीह के महान नाम में मैं घोषणा करता हूं, आज की रात आपके लोगों की नींद को आशीषित करेगा। आज वे चैन की, शांति की और पवित्र आत्मा से भरी नींद सोएंगे। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आज रात अस्पतालों में हैं, जो दर्द से कराह रहे हैं, जो ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें दवाई असर नहीं कर रही, जिनकी सांसें कमजोर हो गई हैं। हे पिता, उन्हें यीशु की शक्ति से छू लें और चंगा कर दें। हे परमेश्वर, मैं उन मदर्स के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें अपने बच्चों की चिंता है, उनके लिए जो अपने परिवारों के लिए रोज संघर्ष करते हैं, उनके लिए जो आज रोते रोते सोए, उनके लिए जो किसी से अपनी समस्या भी नहीं कह पा रहे। हे पिता, आप उनके दिलों को जानते हैं, उन्हें आज रात आपकी उपस्थिति महसूस हो। हे प्रभु, कल का दिन कैसा होगा हमें नहीं पता, पर हम जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कल आपके हाथों में है और आपका हाथ सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान, सबसे कृपालु हाथ है। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें खाना दिया, घर दिया, सांस दी, परिवार दिया, जीवन दिया, आशा दी और सबसे बढ़कर यीशु मसीह का लहू दिया। हे परमेश्वर, आज रात हम कहते हैं, पिता, हम आपकी उपस्थिति में सोएंगे, आपकी सुरक्षा में सोएंगे, आपकी शांति के साथ सोएंगे। हे प्रभु, हमारे सपनों को पवित्र करें, हमारे कमरे को स्वर्गीय शांति से भर दें। हर अंधकार की आत्मा, हर बुराई, हर नकारात्मक शक्ति यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आपके दूत हमारे घर पर पहरा दें, आपकी ज्योति हमारे भीतर और बाहर चमके, आपका प्रेम हमारे कमरों को भर दे। हे पिता, आपने आज का दिन हमें दिया, आप रात का आशीष हमें दे रहे हैं और कल का दिन भी आप ही देंगे। अंत में हे प्रभु, हमें आपकी इच्छा में चलना सिखाएं, आपके वचन को मानना सिखाएं, आपके प्रेम में रहना सिखाएं। आज हम उपवास के इस पवित्र दिन को समाप्त करते हुए आपके पवित्र नाम को महिमा, आदर और धन्यवाद देते हुए नम्र होकर आपके चरणों में आते हैं। हे स्वर्गीय पिता, जैसे ही हम उपवास पूरा करते हैं, हमारी आत्मा को नया बल मिलता है, हमारा मन शुद्ध होता है और हमारा शरीर आपकी कृपा से भर जाता है। हे प्रभु, आज हम आपसे प्रार्थना करते हुए ये भी जानना चाहते हैं कि उपवास के बाद क्या खाना पीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और आपकी इच्छा के अनुसार कैसे अपने शरीर को संभालना चाहिए। हे पिता, उपवास के बाद हमें संयम का ज्ञान दे हे प्रभु,
बहुत से लोग उपवास तो रखते हैं, परंतु उपवास के बाद क्या खाना चाहिए ये नहीं जानते। शरीर को अचानक भारी भोजन देने से कमजोरी आ सकती है, थकान आ सकती है, उल्टी हो सकती है और शरीर को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हे पिता, हम आपसे जान मांगते हैं, हमारी समझ खोल दीजिए ताकि हम बुद्धि से भोजन करें और हमारा शरीर आपकी महिमा के लिए स्वस्थ रहे। उपवास के बाद हल्का, कोमल, सरल भोजन है स्वर्गीय पिता। आपने हमारे शरीर को अद्भुत ढंग से बनाया है। उपवास के बाद ये शरीर धीरे धीरे भोजन को ग्रहण कर सके ऐसा आहार मांगता है। इसलिए प्रभु हमें सिखाए कि उपवास के बाद सबसे पहले हल्का और सरल भोजन लें, जैसे कि गर्म पानी या कुनकुना पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, फल, खिचड़ी, दाल का पतला सूप, सब्जियों का सूप, दलिया, मूंग दाल खिचड़ी, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा शहद, उबली या भाप में पकी सब्जियां हैं प्रभु। ये भोजन शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि धीरे धीरे शक्ति को लौटाते हैं। हे प्रभु, हमें संयम से भोजन करने की आदत दें पिता। जब हम उपवास के बाद खाना खाते हैं, कई बार लालच आ जाता है, कई बार हम ज्यादा खा लेते हैं, कभी तला हुआ मसालेदार खाना खा लेते हैं और उसका परिणाम परेशानी, गैस, चक्कर या भारीपन होता है। हे पिता, हमारी इच्छा को नियंत्रित करना सिखाए, हमारे पेट के लालच को दबाने की कृपा दीजिए ताकि हम उपवास के बाद भी पवित्रता और संयम को बनाए रखें। हे यीशु, हमारा शरीर आपका मंदिर है। हे यीशु, आपने कहा तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए प्रभु, हम चाहते हैं कि उपवास के बाद जो भी भोजन हम ग्रहण करें वह शरीर को स्वस्थ रखे और आपकी महिमा को बढ़ाए। हमारी पाचन शक्ति को बल दें, हमारी कोशिकाओं को शक्ति दें, हमारे रक्त को शुद्ध करें, हमारी नसों में नई जीवन शक्ति बहा दें। उपवास के बाद क्या क्या नहीं खाना चाहिए प्रभु, हमें जान दो। है परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके हमें समझ दें कि उपवास के तुरंत बाद तला हुआ, मसालेदार, बहुत गरिष्ठ खाना, मीठा बहुत अधिक, कोल्ड ड्रिंक, चाय कॉफी, नॉन वेज, बहुत ठंडा पानी, बासी खाना, फास्ट फूड, तेलयुक्त भोजन, इन सब से बचें। हे प्रभु, हमें विवेक दो कि हम जल्दबाजी न करें बल्कि संतुलित और समझदारी से भोजन करें। उपवास के बाद शरीर की बहाली के लिए प्रार्थना है परमेश्वर, हमारे अंदर शक्ति भर दीजिए। जहां कमजोरी है वहां बल दीजिए, जहां थकान है वहां नई ताजगी दीजिए। हमारे रक्त को नया कर दीजिए, हमारी हड्डियों में मजबूती दीजिए, हमारी आंखों में प्रकाश दीजिए, हमारी सोच में स्पष्टता दीजिए, हमारे दिमाग को शांति दीजिए, हमारे दिल को आनंद दीजिए। आपने हमें इस उपवास का समय दिया, अब हमें इसे बुद्धि से पूरा करने की अनुग्रह भी दें। उपवास के बाद भोजन करते समय की प्रार्थना है पिता, जब हम उपवास के बाद पहला भोजन ग्रहण करें तो हमारी यह प्रार्थना है, हे प्रभु, इस भोजन को आशीष दीजिए। यह भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए, यह भोजन हमें आपकी सेवा के योग्य बनाए, यह भोजन हमें ऊर्जा दे, यह भोजन में कोई रोग न रहे और इस भोजन से हमें आपकी महिमा करने की शक्ति मिले। प्रभु, उपवास के बाद मानसिक शांति दें। हे परमेश्वर, उपवास सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी उपवास होता है। अब जब हम इसे पूरा कर रहे हैं, हमारी आत्मा को शांति दें, हमारे मन को स्थिर करें, हमारी चिंताओं को दूर करें। जो लोग उपवास के बाद बेचैनी महसूस करते हैं, जो लोग कमजोरी या चक्कर महसूस करते हैं, उन पर विशेष अनुग्रह बरसाएं। उपवास के बाद नींद भी मधुर हो। है पिता, बहुत लोग उपवास के बाद रात में कमजोरी, थकान या बेचैनी के कारण सही नींद नहीं ले पाते। इसलिए प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज की नींद को मधुर और शांति से भर दें। हमारी सांसों पर, हमारे दिल पर, हमारी आंखों पर अपना हाथ रख दीजिए। परिवार में मेल मिलाप और शांति की बरकत है प्रभु। उपवास के बाद परिवार में शांति, प्रेम और मेल मिलाप बढ़ाएं। जहां झगड़ा है वहां शांति दें, जहां कलह है वहां स्थिरता दें, जहां तनाव है वहां आपकी आवाज सुनाई दे, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उपवास के बाद पानी पीने का महत्व प्रभु सिखाए हैं प्रभु। हमें यह जान दें कि उपवास के बाद खूब पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न रहे। कुनकुना पानी, नारियल पानी, नींबू पानी शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। प्रभु, हमारे जल की कमी को भर दें, हमारे शरीर की थकान को दूर करें, हमारी कोशिकाओं को जीवित करें। उपवास के बाद फल स्वर्गीय उपहार है पिता। फल प्रकृति का आशीर्वाद है। आपने हमें जीवित रखने के लिए ताजे फल दिए हैं, सेब, केला, पपीता, संतरा, अनार, अंगूर। हमारी इच्छा है कि ये फल हमारे शरीर को बल दें और हमें स्वस्थ बनाए रखें।
उपवास के बाद कैसे खाना चाहिए? प्रभु का जान है प्रभु, हमें ये बुद्धि दें। धीरे धीरे खाएं, छोटे निवाले खाएं, नीट अच्छी तरह चबाकर खाएं, एक बार में ज्यादा न खाएं, बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पिएं। मन में प्रार्थना करते हुए खाएं। जब हम भोजन करें तो हमारा मन आपको धन्यवाद देता रहे। उपवास की समाप्ति पर धन्यवाद की प्रार्थना है। हमारे सृष्टिकर्ता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उपवास की शक्ति दी, हमें इसे पूरा करने की सामर्थ्य दी और हमें अपने प्रेम में बनाए रखा। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आपके बिना कोई भोजन, कोई उपवास, कोई भी कार्य सफल नहीं होता। अंतिम आशीर्वचन प्रभु की ओर से है। परमेश्वर, जो भी यह प्रार्थना पढ़ रहा है और जानना चाहता है कि उपवास के बाद क्या खाना चाहिए, उन सब पर मैं आपके नाम में आशीष बोलता हूं। यीशु के नाम में शरीर में ताकत आए, मन में शांति आए, आत्मा में आनंद आए, घर में बरकत आए, दिल में विश्वास आए और जीवन में सफलता आए। हे पिता, उनका उपवास स्वीकार कीजिए, उनकी प्रार्थना सुन लीजिए, उनकी कमजोरी को शक्ति में बदल दीजिए। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप महान हैं, आपकी दया अनंत है, आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती और आपकी कृपा हर सुबह नई होती है। आज हम आपकी उपस्थिति में खड़े होकर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और पूरे हृदय से स्वीकार करते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है, आपने हमारे आंसुओं को देखा है, आपने हमारी आहों को सुना है, आपने हमारे दर्द को महसूस किया है। आप हमारे संघर्षों से अनजान नहीं हैं। हे पिता परमेश्वर, कितनी बार हम टूट गए, कितनी बार हमारी आशाएं बुझ गई, कितनी बार हम अंधेरे में चल पड़े, पर हर बार, हर एक बार आपने हमें उठाया, आपने हमें संभाला, आपने हमें चंगा किया, आपने हमें रास्ता दिखाया। आज हम उसी प्रेमी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो कभी ना छोड़ता है और कभी ना त्यागता है। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। जीवन में हे पिता, जब हमारी जिंदगी समस्याओं के बोझ से दबने लगी, जब रास्ते बंद होने लगे, जब कोई सहारा नहीं था, तब भी आप हमारे साथ खड़े रहे। आपने हमें डूबने नहीं दिया, आपने हमें टूटने नहीं दिया, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने हमें हिम्मत दी, आपने हमें विश्वास दिया, आपने हमें आशा दी, आपने हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली, आपने हमारी पुकार सुन ली। बीमारी में पिता, जब शरीर कमजोर था, जब दर्द बढ़ रहा था, जब डॉक्टरों की रिपोर्टें डराने लगी, जब घर में चिंता का माहौल था, तब भी आपकी चंगाई का हाथ हम पर था। आपने हर सूखी हड्डी में जान डाली, आपने हर टूटे अंग में शक्ति भरी, आपने हर बिखरे मन को जोड़ा। आपने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और हम उठ खड़े हुए, हम जी उठे, हम मजबूत हो गए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली, आपने हमारी पुकार सुन ली। आर्थिक तंगी में है पिता, जब घर में पैसों की कमी थी, रसोई खाली थी, जेबें खाली थी, जरूरतें बढ़ रही थी, लोग ताना मार रहे थे, परिवार चिंतित था, तब भी आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर बनकर हमारे घर में उतरे। आपने अकाल में भी भोजन दिया, आपने कमी में भी बरकत दी, आपने तंगी में भी रास्ता बनाया, आपने हमारी खाली थैलियों को भर दिया। आज हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। नौकरी और भविष्य में पिता, जब नौकरी की तलाश में हम भटके, जब दरवाजे बंद हो गए, जब रिजेक्शन मिले, जब निराशा घेरने लगी, तब भी आपने हमारा हाथ पकड़ा, आपने हमें गिरने नहीं दिया, आपने हमें मार्ग दिखाया, आपने हमें धैर्य दिया और आपने हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार मौके और आशीष के द्वार खोले। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। परिवार में है पिता, हमारा परिवार आपकी ओर से मिला उपहार है। जब परिवार में कलह हुई, जब रिश्ते टूटने लगे, जब घर का वातावरण खराब था, जब एक दूसरे को समझना मुश्किल हो रहा था, तब आपकी शांति हमारे घर में उतरी। आपने प्रेम को लौटाया, आपने सौहार्द स्थापित किया, आपने बंद दरवाजों पर फिर से रोशनी फैलाई। आज हम कह सकते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। आध्यात्मिक जीवन में हे परमेश्वर, कभी हम कमजोर हुए, हम हिल गए, हम गुनाह में गिर गए, हम रास्ता भटक गए, परंतु आप हमारी आत्मा को नहीं छोड़ते। आपने हमें वापस बुलाया, आपने हमें क्षमा दी, आपने हमें अपनी ज्योति में चलने की हिम्मत दी, आपने हमारे अंदर नया जुनून, नया विश्वास जगाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। मानसिक बोझ में जब मन टूटा, जब चिंता बढ़ी, जब अवसाद ने पकड़ लिया, जब रातों की नींद उड़ गई, जब रोना ही समाधान लगने लगा,
तब भी आपकी शांति ने हमारे मन को छुआ। आपने हमारे भय को दूर किया, आपने हमारी चिंता को शांत किया, आपने हमारी आत्मा को विश्राम दिया। आज हम गवाही के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, आज हम आभार के साथ आपकी आराधना करते हैं पिता। हमारी जिंदगी में जितने भी चमत्कार हुए, छोटे बड़े सभी को याद करके हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। आपकी दया के सामने शब्द छोटे पड़ जाते हैं, आपके प्रेम के सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं, आपकी महानता के सामने हम झुक जाते हैं। हे प्रभु, आपने हमारी पुकार सिर्फ नहीं सुनी, आपने उसे पूरा किया। आपने हमें उठाया, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा। आज हम आपके चरणों में धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। समापन प्रार्थना है प्रिय पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन आपके साथ हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हम हर अंधकार में रोशनी ला सकते हैं, हम हर बीमारी पर विजय पा सकते हैं, हम हर चिंता को हर सकते हैं, हम हर बंधन से छूट सकते हैं। आज हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी जीवित महिमामय नाम में करते हैं। आमीन, आमीन।